टोंक से खबर है, जहां माली समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने का घेराव कर लिया माली समाज के लोगों ने। बनेठा में पुलिस के खिलाफ माली समाज में आक्रोश। एएसआई को ज्ञापन सौंपा। यहां समाज के लोगों ने पहुंचकर गोलीकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे हैं और इसे लेकर ज्ञापन एएसआई को सौंपा है। पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है समाज के लोगों ने। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी माली समाज ने दे दी है। टोंक जिले के बनेठा में पुलिस के खिलाफ माली समाज का आक्रोश फूट पड़ा। 2 दिन पहले हुई गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज है माली समाज के लोग और इन्होंने थाने का घेराव कर डाला। लोगों ने एएसआई बालकृष्ण शर्मा को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 2 दिन में अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो माली समाज पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेगा। चेतावनी दे दी है माली समाज ने। 2 दिनों में गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर बड़ा आंदोलन। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस पर आयोजित हेयर डोनेशन कार्यक्रम में केवल 3 मिनट में 130 लोगों ने अपने हेयर डोनेट किए, जिसके बाद ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। गीतांजलि हॉस्पिटल, जनरल फाउंडेशन हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर पन्ना, सेन शोर कलाकार मंडल, लेक सिटी ब्यूटी क्लब, ज्ञान ज्योति सेवा संस्थान के प्रयास से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए ये डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर आज जमकर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। हर तरफ अपराधी वारदातों को अब दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। पुलिस तंत्र नेताओं की जासूसी में व्यस्त है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। शेखावत ने कहा कि चुनावी अभियान का प्रचंड आगाज रामदेवरा से करेंगे और गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बाबा से निवेदन करेंगे कि राजस्थान में जिस तरह का कष्ट है, राजस्थान के लोग जिस तरह से दुखी हैं, राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता जिस तरह से उसके साथ खिलवाड़ हो रही है, राजस्थान में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, माफिया का राज स्थापित हुआ है, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस सब से मुक्ति दिलाने के लिए आगामी चुनाव में हम सब बाबा से आशीर्वाद लेकर के 2023 के चुनाव के संकल्प के साथ में जुटेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की पोखरण से रामदेवरा तक होने वाली जन आशीष यात्रा स्थगित हो गई, जिसके बाद सतीश पूनिया की जगह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव के दर्शन कर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से तय किया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने। एक यात्रा, पैदल यात्रा, जन आशीष यात्रा अपने मन की पहले के संकल्प को पूरा करने के उपलक्ष्य होने के उपलक्ष्य में तय की थी, जाजवाला मां पोखरण से लेकर के रामदेवरा तक। लेकिन क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का एक कार्यक्रम जोधपुर का तय हुआ है, जिसमें इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालौर सिरोही, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के बूथ कार्यकर्ता। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बिजली विभाग को बड़ा झटका लगा है। जिले की ग्रामीण इलाकों में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांसफार्मर और डीपी सहित अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश है। कई इलाकों में दिन भर बिजली नहीं आती तो कई इलाके शाम होते ही अंधेरे में तब्दील हो जाते हैं। मनमर्जी के बिल भेजने के आरोपों से घिरे रहने वाला बिजली विभाग इन दिनों खुद संकट में है। करीब 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई बिजली विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। के चलते लोगों को न केवल भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था,
बल्कि भारी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस दौरान बिजली विभाग को एक बड़ा झटका लगा है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में कई विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए और करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का विद्युत विभाग को नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई करना विद्युत विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोटा से 25 किलोमीटर दूर राजपुरा तालाब किनारे पेड़ों पर 500 से ज्यादा पेंटेड स्टार्क पहुंचे हैं, जिससे एरिया बर्ड वॉचर के लिए नया पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है। पेंटेड स्टार्क पक्षी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हल्के सफेद और गुलाबी नारंगी रंग उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। ये पक्षी अपने आसपास सुरक्षा के लिए हरियाली बचा के रखता है। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 6-7 सालों से स्टोर कॉलोनी के लिए प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है ये यहाँ। लेकिन इस बार ये देखने पे लगता है कि ये 500 ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि 600 से ज़्यादा की संख्या में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और 300 के लगभग हमें इसको घोंसले बनने की उम्मीद है। मेरे तो यही गुजारिश है कि यहाँ पे जो अपना पर्यटक विभाग है, जो टूरिज्म है, कोटा टूरिज्म है, या फिर और भी जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब यहाँ पर आएँ और एक बार है ना पेंटेड स्टॉक यहाँ पे राजपुरा में आके देखें। और अब बात भरतपुर की, जहां के बीराबाई गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को खेत में दबा दिया। इसके बाद हत्यारा पति पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उसी दौरान शव के आधार पर आरोपी पति पिंटू को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि उसने रात को अपनी पत्नी कृष्णा की हत्या कर दी और उसके बाद शव को खेत में दबा दिया। पुलिस ने मृतका के शव को खेत से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां केंद्रीय विद्यालय के पास झाड़ियों में युवती का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित शहर के चारों थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें युवती के गले पर निशान पाए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम, एमओबी और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामला दर्ज कर लिया है। विद्यालय के सामने झाड़ियों के पीछे एक महिला की लाश पड़ी है। इस पर यहाँ पे आके तलाश किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड भी बुलाई गई और सभी अनुसंधान के प्रयत्न किए गए। पास में ही उसका पर्स पड़ा था, जिसको देख करके चेक किया तो आधार कार्ड मिला। कन्या बावरी नाम के महिला है, जो कि बोरखेड़ा है गाँव की है और फूलिया कला के पास की है। परिजन आ गए हैं और आगे का अनुसंधान जारी है। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पोकरण में चल रहे भादवा मेले का समापन किया गया। एकादशी के शुभ अवसर पर बाबा की समाधि देखने के लिए हजारों की संख्या में विश्नोई संप्रदाय के लोग रामदेवरा पहुंचे। पिछले 1 महीने से चल रहे बाबा रामदेव के भादवा मेले में अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं। प्रशासनिक रूप से मेले का समापन 10 सितंबर को किया जाएगा। रामदेव स्थानीय व्यापारी हूँ और काफ़ी पुराने समय से हमारे यहाँ रामदेव व्यापार है। इस बार मेला में लोगों की आवक, यात्रियों का जो भार कम रहा। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करने में पूरा प्रयास किया गया, मगर मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि रामदेव के 4 जोन हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था, अलग अलग एम्बुलेंस व्यवस्था, अलग अलग अग्निशमन व्यवस्था, पूरे रामदेव के चारों तरफ रिंग रोड बने। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।